Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो हम लोग डिजोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आज की क्लास में, क्वेश्चन है एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। Following was the balance sheet at the date of dissolution. डिजोल्यूशन के समय बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, मिसेस एक्स लोन है, तो यहां पे मिसेस एक्स लोन जो है ये आउटसाइडर है, एक्स लोन जो है वो पार्टनर्स इनसाइडर है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल दिया हुआ है, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। फिर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, X took over the investment at 25% more than the book value। अब यहां एक पार्टनर्स है X, वो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है और वो टेक ओवर जो कर रहा है वो 25% ज्यादा पे कर रहा है, मोर देन 25%। बुक वैल्यू होगा, जो भी बुक वैल्यू होगा उस पे 25% मोर देन बुक वैल्यू पे ले रहा है वो। फिर Y took over the debtors, अब Y डेटर्स टेक ओवर कर रहा है। 5,000 रुपए का जो डेटर्स है वो ले कितने में रहा है, 4,000 रुपए में। तो Y took over the debtors amounting to ₹5,000 at ₹4,000। उसकी बुक वैल्यू 5,000 थी और वो ले कितने में रहा है, 4,000 रुपए। और रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 75% ऑफ द बुक वैल्यू। फिर प्लांट इज सोल्ड फॉर 20,000, प्लांट था उसको सोल्ड कर दिया 20,000 में। फिर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज लायबिलिटी फॉर 35,000 फॉर डैमेज व्हिच आल्सो हैड टू बी पेड। तो एक लायबिलिटी थी, जो कुछ डैमेज हो गया था उसको पेमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में बनाएंगे। तो रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले बनाते हैं, फिर कैसे हम लोग एसेट को क्लोज करेंगे, कैसे लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, कैसे आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे और कैसे हम लोग एसेट को सोल्ड का पैसा रियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फॉर्मेट जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले एसेट साइड जाएंगे और एसेट साइड में जो भी एसेट होगा उसको क्लोज करेंगे। और क्या हम एसेट में क्लोज नहीं करते, मतलब क्या एसेट में नहीं लिया जाएगा, वो मैंने भी प्रीवियस क्लास में बात किया था। तो यहाँ बैंक बैलेंस है, क्या बैंक बैलेंस हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे? तो मैंने एक्सेप्शनल में बताया था ऑल एसेट क्लोज किया जाएगा एक्सेप्ट कैश बैक बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस ये नहीं लिया जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल नहीं लिया जाएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं लिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस ये नहीं लिया जाएगा। तो ऑल एसेट लिए जाएंगे मगर बैंक बैलेंस कैश नहीं लिया जाएगा। तो डेटर्स यहां पे लिया जाएगा। तो डेटर्स को हम लोग यहां सबसे पहले क्लोज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, टू डेटर्स, कितना है 15,000। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे 15 - 1,000 इक्वल्स टू 14,000 हम लोग
तो ये जो 1000 है, तो 1000 मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब हम लोग लायबिलिटी साइड क्लोज करेंगे। मतलब लायबिलिटी साइड जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड में क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम दिखाएंगे ये वाला, तो इसको हम लोग किस साइड क्लोज करेंगे, ये साइड लायबिलिटी साइड क्लोज करेंगे। मतलब लायबिलिटी इधर आती है क्रेडिट साइड, और एसेट हम लोग इधर। तो एसेट इसमें क्या है, डेटर्स है, और प्रोविजन क्या है, एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हम लोग इधर क्लोज करेंगे, एसेट को इधर क्लोज करेंगे। और डेटर्स का हम कौन सा अमाउंट लेंगे, डेटर्स जो 15,000 रुपए का वो अमाउंट हम लोग लेंगे यहां जब क्लोज करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अमाउंट लेंगे वो 1000, वो हम लोग यहां पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने डेटर्स ले लिया 15,000। फिर स्टॉक को क्लोज करेंगे, टू स्टॉक 80,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 20,000। इसको क्लोज किया। फिर उसके बाद प्लांट दिया हुआ है, ये क्लोज करेंगे, प्लांट लिखेंगे टू प्लांट का अमाउंट है 75,000। फिर गुडविल दी हुई है, गुडविल भी क्लोज करते हैं, तो गुडविल भी क्लोज करेंगे। गुडविल का अमाउंट है 35,000। फिर लायबिलिटी पे, लायबिलिटी में रियलाइजेशन अकाउंट में वही लायबिलिटी क्लोज करेंगे जो आउटसाइडर है। जैसे पहले क्रेडिटर्स, मिसेस एक्स लोन, ये आउटसाइडर है। मतलब जो एक्स के मिसेस है उनका लोन है, मतलब उन्होंने लोन फर्म को दिया था, तो ये आउटसाइडर है। और जो एक्स है वो इनसाइडर है। तो आउटसाइडर को हम लोग यहां दिखाएंगे, जो एक्स लोन है यहां पे क्लोज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 18,500, मिसेस एक्स लोन 5,000। एक्स लोन तो आएगा नहीं। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा? मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहला नहीं, दूसरे पॉइंट में भी नहीं हुआ है, तीसरे पॉइंट में सोल्ड हुआ है एक्सपेंसेस। तो यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है ये, इस पे कोई क्लेम नहीं हुआ है। तो जब कोई क्लेम नहीं हुआ होता है तो हम लोग यहां पे क्लोज नहीं करते, तब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पीएसआर में। तो हम लोग इसको यहां पे क्लोज नहीं करते। ध्यान रखना, इसको हम तभी यहां पे क्लोज करेंगे जब एडजस्टमेंट में दिया होगा कि उस पे क्लेम हुआ है, तब हम लोग दिखाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हम लोग यहां पे नहीं दिखाएंगे। फिर बात आई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में हमने कुछ नोट भी लिखाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी साइड गिवन है और इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, तो क्या हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज करेंगे कि नहीं क्लोज करेंगे आईएफआर को। तो मैंने बताया था अगर आईएफआर है और इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग आईएफआर को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट यहां नहीं होता तो आईएफआर को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो याद रखना है कि आईएफआर के साथ इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, तभी हम लोग यहां पे दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आईएफआर को भी हम लोग यहां पे दिखाएंगे। बाय इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन फंड, कितना अमाउंट 7500। फिर कैपिटल तो यहां आएगा नहीं, तो मैंने ये दिखा दिया, क्रेडिटर्स दिखा दिया, मिसेस एक्स लोन दिखा दिया। एक्स लोन मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि एक्स जो है वो इनसाइडर है, तो इनसाइडर का कोई जगह यहाँ पे रिलेशन अकाउंट में नहीं होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी कहां सेटलमेंट होगी, उसके एक्स लोन अकाउंट बनाया जाएगा, फिर वहां से सेटलमेंट होगा। फिर इन्वेस्टमेंट और आईएफआर की भी बात कर लिया कि अगर आईएफआर और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तभी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, अदरवाइज हम लोग आईएफआर को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हम यहां पे क्लोज करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना 1000। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो भी एसेट्स है, जो भी एसेट्स मैंने बताया था उसी एसेट्स को पहले हम लोग क्लोज करेंगे, जो भी लायबिलिटी मैंने बताया था वो क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे किसको पेमेंट जा रहा है, किससे पैसा रियलाइज हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या दिखा दिया, डेटर्स दिखा दिया, स्टॉक दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, प्लांट दिखा दिया, गुडविल दिखा दिया। फिर क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स दिखा दिया, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखा दिया, मिसेस एक्स लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखा दिया। मैंने ये सब दिखा दिया। अब उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक्स took over the investment at ₹25% more than the book value। फिर मैं यहां चेक किया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो दी हुई है वो 20,000 रुपए दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 रुपए है, और एक्स क्या कर रहा है, इसको टेक ओवर कर रहा है। और जब एक्स ले रहा है इन्वेस्टमेंट फर्म का, तो वो कितने पे ले रहा है, 25% मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 25% ज्यादा पे ले रहा है। तो 25% कितना हुआ, 00, तो यहां 25 इंटू 2 50 और 2 जीरो, मतलब ये जो टेक ओवर कर रहा है 20,000 प्लस 5,000, 25% जो निकला है वो 5,000 निकला है, 5,000 ज्यादा देके वो टेक ओवर किया है। तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट था प्लस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे लिया है, तो टोटल वो जो टेक ओवर कर रहा है वो 25,000 रुपए का टेक ओवर कर रहा है। अब यहां पे जो एसेट ले रहा है कौन, इन्वेस्टमेंट, वो कौन है, वाई, और वाई टेक ओवर कितने का किया है, 25,000 रुपए का। तो वाई टेक ओवर मैंने क्या बताया था, अगर कोई फर्म का एसेट पार्टनर्स ले रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या लिया है, टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट, कितने का, 25,000। तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया फर्म का, वो भी मोर देन द बुक वैल्यू पे। अब दूसरा पॉइंट है, वाई टुक ओवर द डेटर्स। अब वाई जो है वो डेटर्स ले रहा है फर्म का, और उसकी बुक वैल्यू थी 5,000 रुपए, और उसको ले कितने में रहा है, 4,000 रुपए में। डेटर्स, टोटल डेटर्स जो था वो 15,000 रुपए का डेटर्स था। 15,000 में 5,000 का डेटर्स जो है वो वाई ले रहा है, तो 10,000 ये बचा। तो ये जो 5,000 का जो वाई टेक ओवर किया है उसको लिया कितने में, 4,000 में, ठीक है। वाई ने जो 5,000 का डेटर्स लिया है वो 5,000 क्या है, बुक वैल्यू, उसको लिया कितने में, 4,000 में। तो हम लोग शो कितने में दिखाएंगे, शो कितने में करेंगे, 4,000 में करेंगे। मतलब जिस वैल्यू पे उसने लिया है
उस वैल्यू को दिखाएंगे, ना कि हम लोग बुक वैल्यू पे शो करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाई वाइस, वाई ले रहा है तो वाइस कैपिटल लिखेंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे टेकन ओवर डेटर्स। कितना? 4000 रुपए। अब रिमेनिंग डेटर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रिमेनिंग डेटर्स बचा, रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा? 10,000 रुपए का डेटर्स बचा, और 10,000 जो बुक वैल्यू है उस पे जो रियलाइज हो रहा है वो 75%, तो 10,000 का 75% रियलाइज हुआ, मतलब 7500 का डेटर से पैसा रियलाइज हुआ। तो इसको हम अभी दिखा रहे हैं। तो हमने जो टेक ओवर पार्टनर्स ने किया वो हमने दिखा दिया। तो एक्स ने 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया, वाई ने डेटर्स टेक ओवर किया। अब एसेट कितना कितना रियलाइज हुआ? तो ये 75, याद रखना डेटर से 7500 रियलाइज हुआ है। तो जब पैसा रियलाइज होता है तो अगर फर्म का एसेट सोल्ड करते हैं, और जब सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले हम लोग यहां पे बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट रियलाइज्ड, किसका? डेटर से 7500 कैसे निकला? 10,000 का 75%, रिमेनिंग 10,000 का बचा रहा। तो 10,000 का जो बचा था वो 7500, क्योंकि अमाउंट कितना बचा था? 10,000, और 10,000 में क्वेश्चन में मेंशन है कि 75% ही रियलाइज हुआ, तो 75% कितना होगा? 7500। अब दूसरा, प्लांट इज सोल्ड फॉर 20,000, प्लांट को सोल्ड किया तो यहां से भी पैसा आया, कितने में? 20,000 में। प्लांट की बुक वैल्यू कितनी थी? 75,000, और पैसा कितना रियलाइज हुआ? 20,000। तो जितना रियलाइज हुआ उतना हम दिखाएंगे। तो प्लांट 20,000, कितना? 20,000 प्लांट से रियलाइज हो रहा है। फिर उसके बाद प्लांट, अब ये एक्सपेंसेस है, ये एसेट वाला तो है नहीं इसके अंदर। अब इसमें क्या चेक करते हैं कि कहां कहां से जो जो एसेट मैंने यहां क्लोज किया था, क्या उन सब से पैसा रियलाइज हुआ? डेटर से हो गया 5,000 का, 5,000 का वाई ने टेक ओवर कर लिया, 5,000 जो बुक वैल्यू थी उसको 4,000 में लिया, रिमेनिंग जो 10,000 का बचा उसको 75% रियलाइज हुआ, तो वो मैंने दिखा दिया, तो डेटर्स हो गया। क्या स्टॉक के बारे में कुछ दिया हुआ है? अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि स्टॉक से इतना पैसा रियलाइज हुआ है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? तो याद रखना है, अगर स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो स्टॉक से पूरा का पूरा पैसा रियलाइज होगा, जितना बुक वैल्यू दिया है उसी वैल्यू पे हम लोग रियलाइज करेंगे। तो स्टॉक को हम लोग 80,000 से दिखाएंगे कि स्टॉक से पैसा कितना आया? 80,000 रुपए हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहां पे टेक ओवर हो गया था, ये तो हो गया। प्लांट, प्लांट 75,000, क्या प्लांट रियलाइज हुआ? 75 का था वो 20,000 से ही रियलाइज हुआ, तो प्लांट भी हो गया। फिर उसके बाद गुडविल, जो मैंने गुडविल को क्लोज किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, क्या इसका पैसा यहां रियलाइज हो रहा है? क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि गुडविल से पैसा रियलाइज हुआ है? तो मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था, अगर गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां पे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं होगा, सिर्फ हम उसको क्लोज करेंगे, रियलाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी हम लोग रियलाइज करेंगे, अदरवाइज हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। तो गुडविल से
जो यहां 35,000 से क्लोज किया था, तो यहां पे पैसा इसका रियलाइज नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो हम लोग नहीं दिखाएंगे, अगर रियलाइज होगा कुछ पैसा तो हम लोग दिखाएंगे। तो हमने जो जो एसेट था उससे पैसा मैंने रियलाइज कर लिया। अब क्रेडिटर्स पेमेंट करेंगे। अब क्रेडिटर्स पहले कितना था? 18,500। क्या क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट करना है? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो फुल पेमेंट क्रेडिटर्स को जाएगी। तो कितना लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट पेमेंट टू आउटसाइडर। किसका पेमेंट जाएगा? क्रेडिटर्स का। कितना? 18,500। फिर उसके बाद मिसेस एक्स लोन। मिसेस एक्स लोन कौन है? ये भी आउटसाइडर है, तो इसका भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है एडजस्टमेंट में कि इसको कितना पेमेंट जा रही है, तो फुल पेमेंट यहां पे इसको किया जाएगा। तो मिसेस एक्स लोन 5,000। तो दो आउटसाइडर का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया, मिसेस एक्स लोन। एक्स लोन तो यहां पे दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इनसाइडर है, इनसाइडर हम लोग यहां पे पेमेंट नहीं करते, सिर्फ आउटसाइडर का पेमेंट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्लेम नहीं था, तो हम लोग इसको कहां पे दिखाएंगे? डायरेक्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में मैंने तो बात पहले ही कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो हो ही गया। अब क्या क्या? अब नीचे एडजस्टमेंट में एक चीज और लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹5,000। हमने नोट में और फॉर्मेट में भी बताया था, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो उसका पेमेंट होगा। तो कितना पेमेंट होगा? 5,000। तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? 5,000। और ये 23,500 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 35,000। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट, एक और चीज पाया गया, एक लायबिलिटी थी 35,000 रुपए का जो डैमेज था, उसको पेमेंट के लिए, जो डैमेज हो गया था उसकी लायबिलिटी थी कि उसको पेमेंट किया जाए। और कितना रुपए पेमेंट किया जाए? वो 35,000 पेमेंट कर रहा है। तो टू बैंक लिखेंगे, अकाउंट डैमेज। जो डैमेज हुआ था उसका पेमेंट हुआ है 35,000। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। डेटर्स क्लोज किया, लायबिलिटी मतलब एसेट क्लोज किया, लायबिलिटी क्लोज किया, फिर एसेट से पैसा रियलाइज हुआ, जो पार्टनर एसेट टेक ओवर किया उसको मैंने दिखाया। वाई ने, एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया, वाई ने डेटर्स लिया, और डेटर से पैसा रियलाइज हुआ, प्लांट से रियलाइज हुआ, स्टॉक से रियलाइज हुआ, और पेमेंट आउटसाइडर का गया, मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट गया, और मिसेस एक्स लोन का गया, और टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने दिखा दिया, और बैंक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले डेबिट साइड टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। तो ये पहले टोटल कर लेते हैं। $15,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000, 35,000, 23,500, 5,000, 35,000।
टोटल जो आया 2,88,500, 2,88,500 कितना आया? 2,88,500 ये डेबिट साइड का आ गया, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड टोटल कर लेते हैं, 18,500, 5,000 प्लस 7,500 प्लस 1,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 और इसको टोटल किया 7,500 प्लस 20,000 80,000 कितना आया? 1,68,500, 1,68,500 ये आया क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड यहां पे ज्यादा है, ये साइड, क्रेडिट साइड 1,68,500। तो डिफरेंस मतलब ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो लॉस आएगा। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो प्रॉफिट आएगा। तो यहां पे क्या आया? लॉस आया, क्योंकि क्रेडिट साइड कितना है? 1,68,500, डेबिट साइड है 2,88,500। तो कितने का डिफरेंस है? 2,88,500, 1,20,000। अब 1,20,000 ये क्या आया? लॉस। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन कौन कौन पार्टनर्स हैं? एक्स वाई जेड, एक्स वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। अब 1,20,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना कितना आएगा? 1,20,000 को 3/6, 6 2 12, तो एक का आएगा 60,000, एक का आया 60,000। तो दूसरे का कितना आएगा? 2/6 रखेंगे तो दूसरे का 40,000 आएगा, 40,000 रखा। और तीसरे का 1/6 आएगा, तो यहाँ आएगा 20,000, तो यहाँ रखेंगे 20,000। तो टोटल 1,20,000 का लॉस आया और टोटल 2,88,500। इस तरीके से कुछ रियलाइजेशन अकाउंट बना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया था कि क्या क्या एसेट को हम लोग क्लोज करते हैं, किस एसेट को दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, किस एसेट को नहीं दिखाते। तो मैंने सारे एसेट को क्लोज किया, लायबिलिटी को क्लोज किया, फिर जिस पार्टनर्स ने फर्म का एसेट टेक ओवर किया तो वो मैंने क्रेडिट साइड दिखाया, लायबिलिटी टेक ओवर होता है तो इस साइड दिखाते हैं, पेमेंट इस साइड दिखाते हैं। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया, एक पार्टनर्स को 60,000, दूसरे को 40,000 और 20,000, मतलब 60-40-20 का लॉस आया एक्स वाई जेड को। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। याद रखना लॉस को 60-40-20। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। दो, तीन,
एक एक एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और पर्टिकुलर, और यहां लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया होगा ओपनिंग बैलेंस ये दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना दिया हुआ, 90, 56 और 10, 90,000, 56,000 और 10,000। फिर उसके बाद लायबिलिटी साइड WCR को मैंने नहीं दिखाया था रिलेशन अकाउंट में, क्यों? क्योंकि वहां पे क्लेम किया ही नहीं गया था। तो WCR को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 30,000 रुपए। तो 30,000 को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बाई WCR। अब 30,000 कितना कितना आया, 3/6, 6 1 जा 6 5 जा। तो एक को मिलेगा 15,000 और दूसरे को मिलेगा 10,000 और एक को मिलेगा 5,000। तो 15 10 5 मिलेगा, 1/6, 2/6, 1/6। तो 15,000, 10,000 और 5,000। WCR को मैंने दिखा दिया, मतलब ये हो गया। अब एक्स लोन तो हम लोग एक्स का लोन बनाएंगे अकाउंट, तो वहां पे इसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे और क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो हो ही गया। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस, डेटर, प्रोविजन, ये सब हो ही गया। अब यहां पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। और एक चीज जो हम लोग रियलाइजेशन का लॉस आया था हम लोगों का, वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन लॉस कितना कितना आया था, 60, 40 और 20। प्रॉफिट को हम लोग इस साइड दिखाते हैं, तो लॉस किस साइड आएगा, ये साइड आएगा। तो लॉस पहले दिखाते हैं, 2 रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस, कितना कितना लॉस आया था, 60, 40, 20। तो एक लोग का 60,000 आया था, एक का 40,000 आया था और एक का 20,000 आया था। लॉस मैंने दिखा दिया। अब यहां पे एक एक्स था जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था, तो एंट्री मैंने क्या बताया था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग इसको भी दिखाएंगे, कितने का लिया था, 25,000 रुपए का उसने एसेट्स टेक ओवर किया था। तो एंट्री क्या बनी थी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट और एसेट, वो इन्वेस्टमेंट और डेटर्स। तो एंट्री मैंने क्या बताया था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां रियलाइजेशन अकाउंट में यही तो बना था, तब हम लोग लिखे थे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई एक्स कैपिटल और ब्रैकेट में लिखे थे एक्स ने मतलब इन्वेस्टमेंट टेक ओवर। तो यहां पे टू रियलाइजेशन
ये लिया है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। फिर उसके बाद कौन लिया था, एक्स ने, कितने का, 25,000 रुपए का, तो 25,000 रुपए का ये मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद फिट टू रिलेशन लिखेंगे, वाई ने डेटर्स लिया, टेक ओवर किया था, तो टेकन ओवर डेटर्स, कितने का, 5,000 उसकी बुक वैल्यू थी, तो 4,000 में लिया था वाई ने, तो यहां पे 4,000 शो करेंगे। फिर इसको हम लोग टोटल करेंगे। अब यहां पे और कुछ आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ तो रिलेशन मतलब रिलेशन अकाउंट में दिखा दिया। सिर्फ एक्स लोन जो मैंने छोड़ा है वो एक्स लोन अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे हम लोग अब समझाएंगे। तो हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो क्या क्या हमने दिखाया, ओपनिंग बैलेंस दिखाया, WCR का जो वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया रिलेशन में, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। फिर जो रिलेशन का लॉस आया वो हमने दिखा दिया पार्टनर्स का। जो पार्टनर्स ने फर्म का एसेट्स टेक ओवर किया था वो मैंने दिखा दिया है। अब एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया था, वाई ने डेटर्स लिया था, तो ये दिखा दिया। अब हम लोग टोटल करते हैं। एक्स का टोटल जो आया 90,000 प्लस 15,000, 1,05,000। और इधर कितना आया, ये आया 1,05,000। और ये कितना आया, 60 प्लस 25, टोटल 85,000। एक्स का क्रेडिट साइड और एक्स का डेबिट साइड, एक्स का जो डेबिट साइड आया 60 प्लस 25, 85,000, और एक्स का क्रेडिट साइड 1,05,000। तो कितने का डिफरेंस है, 20,000 का। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आया है 20,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। और यहां पे 1,05,000 हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद y का टोटल किया, 56,000 प्लस 10,000 कितना आया, 66,000। और इधर कितना है, ये आया 66,000, और ये 40,000 प्लस 4, 44,000। इस साइड 66,000, ये साइड 44, तो डिफरेंस किस साइड आएगा, इस साइड कितने का आएगा, 22,000 रुपए का, 22,000 का इधर डिफरेंस आया, टोटल 66,000। फिर उसके बाद हम लोग जेड टोटल किए, तो ये 10,000 और ये 15,000 और ये है 20,000। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, इस साइड आएगा। क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितना, 5,000 रुपए, और टोटल 20,000 रुपए। अब ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर से बाई बैंक और टू बैंक निकाला है, इसका क्या मतलब हुआ यहां पे, इसका मतलब यहां पे ये हुआ, जब इधर टू बैंक आ रहा है तो इसका मतलब फर्म एक्स को पेमेंट करेगी, एक्स को 20,000 रुपए देगा, वाई को 22,000 रुपए फर्म पे करेगा, और यहां पे जेड को लाकर देना पड़ेगा 5,000 रुपए फर्म में। इस वजह से बाई बैंक, तो फर्म में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा। तो यहां पे टू बैंक का मतलब फर्म पैसा पे करेगी एक्स और वाई को, और यहां पे फर्म को मिलेगा 5,000 रुपए। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को बैंक अकाउंट जब बनाएंगे, टू बैंक और बाई बैंक जो आया इसको हम लोग वहां दिखाएंगे। तो हम लोग यहीं पे बैंक अकाउंट भी बना ले रहे हैं। पहले एक्स कैपिटल अकाउंट,
एक्स का लोन अकाउंट बना ले रहे हैं, एक्स लोन अकाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब यहां पे जो एक्स लोन मैंने कहीं नहीं दिखाया था क्योंकि ये इनसाइडर था, तो हम लोग यहां पे पेमेंट करेंगे। तो एक्स लोन फर्म की क्या है, लायबिलिटी है क्योंकि एक्स को पे करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, एक्स का जो है वो 8,000 रुपए दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग किधर दिखाएंगे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना, 8,000 रुपए। और यही पेमेंट हो जाएगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो इसी को हम लोग क्लोज कर देंगे। और कितना पेमेंट जाएगा, 8,000 रुपए टू बैंक अकाउंट, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। तो ये बैंक जो यहां यहां दिख रहा है, एक तो ये बैंक दिख रहा है और एक ये बैंक जो दिख रहा है, और यहां पे एक ये जो बैंक दिख रहा है। जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे या कैश अकाउंट बनाएंगे तो इन सबको हम लोग वहां पे दिखाएंगे। और ये जो बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा। तो इसको पहले हम इसको रफ करते हैं और इसको याद रखना है कि क्या क्या दिखाना है, 20,000, 22,000 और 5,000। तो पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर बैंक अकाउंट बनाते हैं। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब बैंक अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले जो ये बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस मैंने कहीं नहीं दिखाया था, क्योंकि हमने जब एसेट रिलेशन अकाउंट में क्लोज कर रहे थे तो बैंक बैलेंस को इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वहां पे एसेट में इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो बैंक बैलेंस को हम लोग यहां दिखाएंगे। और बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस हम लोग किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि ये एसेट है। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए। पहले से उसके पास जो बैंक बैलेंस था वो 1,000 रुपए का था। अब यहां पे जो जो बैंक अकाउंट हमारे पास दिख रहा था रियलाइजेशन अकाउंट का, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो दिखा बैंक वो दिखाएंगे, और जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में बैंक दिख रहा था वो हम लोग यहां दिखाएंगे, और जो एक्स लोन का जो बैंक दिख रहा है वो हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहां से पैसा आया था और कहां से पैसा, मतलब कहां पैसा गया था, कहां पे आया था। तो यहां पे जो पैसा आया था रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर से आया था, तो एंट्री हम लोग यहां पे कैसे दिखाएंगे, जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो जब डेटर से पैसा रियलाइज हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे जो हम लोगों का एसेट से पैसा रियलाइज हुआ था। अब क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन,
रियलाइज्ड, किस किस से पैसा रियलाइज हुआ था? डेटर से, मेंशन कर दे रहे डेटर्स, और स्टॉक से, और प्लांट से। पैसा यहां से आया था, डेटर से आया था, स्टॉक से और प्लांट से। तो डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ था वो 10,000 का था, उसमें 75% रियलाइज हुआ था, तो 7,500 रुपए यहां डेटर से रियलाइज हुआ था। और स्टॉक से जो रियलाइज हुआ था 80,000, और प्लांट से जो रियलाइज हुआ था वो 20,000 रुपए। प्लांट से जो पैसा रियलाइज हुआ था वो 20,000 रुपए। तो टोटल जो पैसा आया था वो 1,07,500। तो 20,000 प्लस 80, 1,00,000 प्लस 7,000, 1,07,500, 1,07,500 इतना पैसा एसेट से रियलाइज हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कुछ पेमेंट हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में। अब पेमेंट हम लोगों ने कहां कहां पे किया था? टू बैंक क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया था, और मिसेस एक्स लोन को 5,000 रुपए पेमेंट किया गया था, और क्रेडिटर्स को 18,500 पेमेंट किया गया था। तो इसकी एंट्री क्या बनी थी वहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जब पेमेंट वाली एंट्री हम लोग दिखाएंगे बैंक अकाउंट में, तो किस साइड दिखाएंगे? बाई बैंक अकाउंट आउटसाइडर पेमेंट। अब आउटसाइडर में क्या क्या था? क्रेडिटर्स था और मिसेस एक्स लोन थी, मिसेस एक्स लोन। अब क्रेडिटर्स 18,500 का था और मिसेस एक्स लोन 5,000 का, तो टोटल 23,500 पेमेंट हुआ था। पैसा कितना आया था? 1,07,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बस दो ही, एक पेमेंट हुआ था टू बैंक से, वो बैंक दिख रहा था, वो मैंने दिखा दिया, और एक पैसा आया था वो मैंने दिखा दिया। पैसा कितना आया था रियलाइजेशन अकाउंट में? 1,07,500। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग लास्ट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग को कहां से करना है? पहले बैलेंस शीट में देखेंगे इसका बैंक बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर रियलाइजेशन अकाउंट पे जाएंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में कितना पेमेंट हुआ, कितना पैसा आया। अगर पेमेंट हुआ है, आया है, उसको हम लोग यहां बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। फिर तीसरा स्टेप हम लोग को क्या देखना है? पार्टनर्स कैपिटल में किस पार्टनर्स को कितना पे करना है फर्म को, और किससे फर्म लेगा पैसा। तो ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जाके पता करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई को पेमेंट जाएगी, और कितना कितना पेमेंट जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब हम लोग टू बैंक वहां पे दिखाए थे कैपिटल अकाउंट में, तो एक्स डेबिट रहा होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्स को कितना पेमेंट किया गया था? 20,000 रुपए पेमेंट करना है, और वाई को 22,000 रुपए पेमेंट करना है। तो हम लोग यहां पे रियलाइज वो बैंक अकाउंट में किस साइड दिखाएंगे? बाई रियलाइजेशन। कितना कितना? 22,000 और 20,000। कितना कितना? 22,000 और 20,000 पेमेंट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि टू बैंक जो निकला था तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से आया था, तो एक्स को 20,000 रुपए पेमेंट करना था और वाई को 22,000 रुपए पेमेंट करना था। तो किस साइड आएगा? इस साइड, क्योंकि पेमेंट सब इस साइड। तो बाई एक्स कैपिटल, बाई वाई कैपिटल अकाउंट, और एक्स को कितना पेमेंट करना है? 22,000 रुपए। एक्स को जो पेमेंट जाएगी वो 20,000, सॉरी, एक्स को जो पेमेंट जाएगी वो 20,000 रुपए जाएगी, और वाई को जो पेमेंट जाएगी वो 20,000 रुपए आएगी। ठीक है, मतलब फर्म यहां पे एक्स को कितना पे करेगा? 20,000 रुपए। वाई को कितना पे करेगा? 22,000 रुपए। अब फर्म किससे पैसा ले रही है? जेड से।
क्योंकि जेड का जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो बाई बैंक लिखा हुआ था, जेड में बैलेंस लिखा हुआ था। तो जेड को कितना पैसा पे करना है, जेड का जो बैलेंसिंग फिगर से निकला था वो 5,000 रुपए। तो वहां पे एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट यहां क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्म के पास पैसा आएगा, इस वजह से यहां पे बैंक डेबिट हो रहा है। और टू जेड्स कैपिटल, क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग बैंक अकाउंट में किस साइड दिखाएंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस साइड आएगा, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंसिंग फिगर से निकला था, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हमने दिखा दिया। तो जहां जहां पे बैंक था तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक बाई बैंक जहां जहां होगा उसको हम लोग यहां पे दिखाएंगे। और कैसे दिखाना है, पैसा जो रियलाइज हुआ है तो हम लोग इधर दिखाएंगे, क्योंकि एंट्री मेन है। एंट्री से बना के आप लोग को दिखाना है, क्योंकि जब पेमेंट होता है तो क्या एंट्री पास होती है, टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो इसका मतलब बाय क्रेडिटर्स और बाय एक्स लोन जब पेमेंट होता है। और पैसा जब आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन डेटर्स स्टॉक प्लांट, इस तरीके से आप लोग दिखाएंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे आए। पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर से हमारा आया था टू बैंक में एक्स और वाई का ये आया था बैलेंसिंग फिगर का, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। तो वहां एंट्री क्या बनी होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तभी तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से आया था। तो टू बैंक तो बैंक अकाउंट है, तो बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। फिर जेड का जो आया था बाई बैंक आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो हम लोग किस साइड दिखाएं, डेबिट साइड जेड्स कैपिटल में 5,000 रुपए। तो हमने सब कुछ दिखा दिया, क्या क्या है, ओपनिंग बैलेंस 1,000, 1,07,500 एसेट से रियलाइज हुआ। और जेड से पैसा कितना आया, 5,000 रुपए फर्म में। और फर्म ने पे कितना किया, क्रेडिटर को 18,500 पे किया, ठीक है। और 35,000 रुपए डैमेज वाला पेमेंट ये दिखाना है, क्योंकि ये टू बैंक का रियलाइजेशन ये मैं भूल गया था। तो क्या क्या पेमेंट और हुआ था, एक डैमेज वाला पेमेंट हुआ था और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया गया था कितना, 5,000 रुपए। तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये दिखाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए इसका पेमेंट किया गया था। और बाय 35,000 रुपए रियलाइजेशन डैमेज का पेमेंट हुआ था। तो ये हम लिख लेंगे, बाय रियलाइजेशन, ये किस चीज का पेमेंट हुआ था, डैमेज का, 35,000 रुपए। तो ये 35,000 ये मैं भूल गया था, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में दिख रहा था ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया था फर्म ने। और एक लायबिलिटी थी डैमेज की, वो पेमेंट किया था 35,000। अब क्या बचा, अब हमने पेमेंट दोनों कर दिया, 5,000 वाला, 35,000 वाला, और 23,500 का ये पेमेंट हो गया। और 20,000 रुपए और 22,000 रुपए ये, और एक्स लोन यहां पे पेमेंट हो गया। एक्स लोन का ये पेमेंट है, तो ये वाली पेमेंट जाएगी, क्या लिखेंगे, बाई एंट्री क्या बनी होगी, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम क्या लिखेंगे, बाई एक्स लोन अकाउंट, कितना पेमेंट, 8,000 रुपए इसका पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो जहां जहां तुम्हारा बैंक अकाउंट दिख रहा होगा क्वेश्चन में, उसको हम लोग यहां बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसको टोटल करेंगे। अब टोटल करते हैं बैंक अकाउंट को, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड जो है 1,07,500 प्लस 5,000 1,12,500 प्लस 1,000, तो ये जो आया 1,13,500। डेबिट साइड आया 1,13,500। इस साइड ऐड कर लेते हैं 23,500 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 5,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000। तो ये भी आया कितना, 1,13,500। मतलब अगर बैंक अकाउंट
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट में अगर टोटल दोनों इक्वल आ रहा है तो आपने जो भी किया है, रिलेशन अकाउंट जो बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और लोन अकाउंट जो बनाया है, वो आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट किया है। ये बैलेंस शीट की तरह काम करता है, क्योंकि यहां बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि फर्म डिजॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो उसके बाद अब कोई एसेट और लायबिलिटी यहां पे बचा ही नहीं, क्योंकि एसेट जो था फर्म का वो बेच दिया गया था, जो लायबिलिटी थी वो पेमेंट कर दिया गया था। इस वजह से यहां पे बैलेंस शीट नहीं बनाया गया है और बैंक अकाउंट बनाया गया है। अब बैंक अकाउंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पे कहां से पैसा आया है और कहां पेमेंट किया गया है और किस पार्टनर से कितना लेना है वो हम लोग मेंशन करते हैं बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट का अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अमाउंट जो आया अगर वो इक्वल है तो आप जो रिलेशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो बनाया वो बिल्कुल आपने सही किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप लोगों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। जो भी मतलब और भी हम जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।